नमस्ते दोस्तों। आज हमारा थंबनेल देख ही लिया है आपने। हमारा टॉपिक है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट का मतलब है मार्केट में अपने पैसों को प्रोटेक्ट करना या अपने पैसों को सुरक्षित करना। क्योंकि स्टॉक मार्केट में यदि आपको टिके रहना है तो आपके पास आपका एक प्रमुख वेपन होना चाहिए जिसे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। आपका यही एक हथियार है जो मार्केट में आपको मार्केट की वॉलेटिलिटी से आपको बचा सकता है। मनी मैनेजमेंट जिस प्रकार ट्रेडर का अच्छा होता है वही ट्रेडर इस मार्केट में सरवाइव कर पाता है। जिसका मनी मैनेजमेंट ख़राब होता है वो जल्दी ही इस मार्केट को अलविदा कह देता है, क्योंकि वो कंगाल हो जाता है। क्योंकि जो उसके पास पैसा रहता है वो उस पैसे को प्रोटेक्ट कर ही नहीं पाता है, उस पैसे को बचा ही नहीं पाता है, इसलिए वो दिवालिया हो जाता है साधारण भाषा में। मनी मैनेज के अनुसार कभी कभी आपके अच्छे ट्रेड भी छोड़ने पड़ते हैं, क्योंकि वो हमारे मनी मैनेज के अकॉर्डिंग सही नहीं बैठते हैं। आपको पता है आपके पास यदि 50,000 रुपये है तो आपको 50,000 मैनेज करना ही मनी मैनेजमेंट कहलाता है। मतलब सीधा है, 50,000 रुपये से आपको ट्रेड करना है और वो 50,000 रुपये महीने भर आपको बचा के रखना है और उस 50,000 को प्रोटेक्ट करते रहना है। आपको एवरीडे ट्रेड करनी है। और 50,000 से सीधी बात यह है, जैसे आपके पास 50,000 रुपये है, ठीक है, ये हो गए 50,000 रुपये। तब आपको इसको बचा के रखना है। कैसे रखोगे? क्योंकि ट्रेड तो करनी है। तो मनी मैनेजमेंट का मतलब ही यही होता है कि आपको यही सोचना है कि मेरे 50,000 लॉस हो, ठीक है, लेकिन जैसे आपने सोचा है मेरे पास 50,000 है और मैं एक महीने भर ट्रेड करना चाहता हूँ इन 50,000 से, तो इसको किस तरह ट्रेड करें, क्या रिस्क डिफाइन करें कि इतना लॉस हो जाए रोज़ाना। मान लो 22 दिन मार्केट खुलता है, 22 ही दिन आपका लॉस हो तो भी ये 50,000 ही ख़त्म होने चाहिए। इससे ज़्यादा आपका डीमैट अकाउंट से पैसा नहीं जाना चाहिए, ठीक है। उससे कहते हैं मनी मैनेजमेंट। जैसे 50,000 का मनी मैनेजमेंट बनाने को कहेंगे तो आप 50,000 में 22 का भाग दो, ठीक है। जैसे 22 का आप भाग दो 50,000 में, और यदि आप 50,000 में 22 का भाग दोगे तो एक ट्रेड में बच के आता है आपके पास 2272 रुपये। 2272 रुपये। मतलब आप 50,000 से ट्रेड करोगे एक महीने लगातार तो आप एक दिन का रिस्क ले सकते हो 2272 रुपये, ठीक है, वो एक ट्रेड में। और मान लो आपको खुजली ज़्यादा चलती है, आप 2 या 3 ट्रेड लेते हो तो 2250 रुपये या 2272 रुपये लॉस एक ट्रेड का आपके लिए बहुत ख़राब रहेगा, बहुत गंदा रहेगा। आप टिक ही नहीं पाओगे, 8 या 10 दिन ही ट्रेड कर पाओगे। क्योंकि आप 2 ट्रेड करोगे, 3 करोगे, 5 से 6 करोगे तो ये पैसा टिकने वाला नहीं है। इसलिए हम मनी मैनेज को एक सिंपल भाषा में बताते हैं आपको, एक चार्ट के माध्यम से, ठीक है, जिससे कि आपको समझ में आए कुछ। देखो मैंने चार्ट बना रखा है, ठीक है, जिसमें मैंने आपको बताया है चार्ट में कि भाई ये देखो मैंने चार्ट पहले बना रखा है जिससे मैं आपको बताने में आसानी हो, ठीक है। जैसे आपके पास एक ट्रेडर है, मान लो वो एवरीडे एक ट्रेड करता है
उसके पास 50 रुपये है प्रोटेक्ट करने के लिए, वो एक दिन में एक ही ट्रेड करता है, ठीक है। और यदि वो एक ही दिन में एक ट्रेड करेगा तो आपने 50,000 में 22 का भाग दिया। 22 का भाग क्यों दिया कि महीने में मार्केट 22 दिन खुलता है, इसलिए। यदि आपने एक दिन में एक ट्रेड किया तो यदि एक ट्रेड में 2272 रुपये लॉस लोगे तो बहुत बड़ा लॉस होता है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे कि 2272 को 3 से डिवाइड कर देंगे, तो एक ट्रेड का आएगा 757 रुपये। मतलब आप 50,000 से ट्रेड करोगे, आपको 757 रुपये तक ट्रेड में यदि लॉस मैनेज होता है तो करना है। मान लो आपने रिलायंस का शेयर ले लिया, ठीक है। एक शेयर लोगे तो उसकी वॉल्टिलिटी कितनी है कि वो एक दिन में 1% मूव कर सकता है, 1.5% कर सकता है। आज उसकी प्राइस 1000 रुपये है तो वो 10 से 12 रुपये मूव हो सकता है। यदि आप इंटरडे में करना चाहते हो तो आप अब देखो 757 में, मतलब कि आप 10 रुपये के अकॉर्डिंग 75 के आसपास शेयर ले सकते हो एक दिन में, ठीक है। तो इस तरह से ये रिस्क डिफाइन करना है आपको, ठीक है। मान लो कोई स्टॉक या शेयर या जैसे कोई निफ्टी में करता है ऑप्शन एंड फ्यूचर, ठीक है, तो उसमें वो टिक भी नहीं पाएगा क्योंकि 757 का एसएल आता ही नहीं है, क्योंकि 75 क्वांटिटी का एक लॉट है तो कम से कम 1200, 1300, 1500, 1700, 2200 ऐसा उसमें रिस्क बनता है। तो आप उससे अवॉइड करना है, क्योंकि 50,000 से आप सुरक्षित है ही नहीं मार्केट में एफएनओ करने के लिए। आप सिर्फ टिक सकते हो तो डिलीवरी में, ठीक है, बाकी आप इससे नहीं टिक सकते हो, ठीक है। और यदि यही सेम रहे और कुछ अच्छे ट्रेड भी आपको छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि आपके पास रुपए तो 50,000 है और आपने बोला कि मुझे तो भारतीय एयरटेल का शेयर लेना है, तो उसकी मान लो प्राइस चल रही है 1300 रुपये, ठीक है। तो वो 130 रुपये 1% के आसपास तो 13 रुपये होगा 1300 से, ठीक है। 13 रुपया मतलब 13 रुपये ऊपर चढ़ भी सकता है और नीचे गिर भी सकता है 1% मूव में, ठीक है। तो आप क्या करोगे कि आपके पास रिलायंस जितने शेयर नहीं आ पाएंगे, उससे कम आएंगे, 60 प्लस आएगा, ठीक है। ऐसे जिसकी प्राइस ज़्यादा रहे तो आपकी क्वांटिटी कम करते जाना है, ठीक है। और कम रहे तो आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, लेकिन 757 से ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है। यदि आप 757 का रिस्क लोगे तो आप 90 दिन ट्रेड कर पाओगे। यदि आपका प्रत्येक दिन लॉस होता है 757 रुपये, तो भी आप 3 महीने तक मार्केट में सर्वाइव कर जाओगे। और ये 3 मंथ सर्वाइव करने का एक ही मुख्य कारण है, वेपन है आपके पास, आपका मनी मैनेजमेंट। और यदि आपने एक दिन में 3 ट्रेड किए हैं 757 के और तीनों में लॉस जाता है 22 दिन लगातार, तो भाई आप 30 ही दिन टिक पाओगे, देख लो। जितने ज़्यादा ट्रेड करोगे उतने कम टिकोगे मार्केट में। इससे अच्छा है कम से कम ट्रेड करो और अच्छे से अच्छे ट्रेड करो, जिसका रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, तो आपका रिस्क मैनेजमेंट भी फॉलो होगा और रिस्क रिवॉर्ड भी फॉलो होगा, जिससे आप सर्वाइव कर सकते हो और मार्केट में कुछ हासिल कर सकते हो, ठीक है। बस आपको यही कहना चाहूँगा मैं कि आप यदि 757 के आसपास एसएल से ज़्यादा एसएल या लॉस लेते हो तो आप 50,000 से 4 दिन भी मार्केट में सर्वाइव नहीं कर पाओगे और आप अपना डीमैट अकाउंट खाली कर दोगे। इससे आपको स्ट्रेस मिलेगा, माइंड आपका विचलित होगा, परेशानियां होगी, घर में भी होगी, आपके पास भी होगी, क्योंकि पैसा जब मार्केट में जाता है तो किसी को अच्छा नहीं लगता है, हमें भी नहीं लगता है, तो आपको कैसे लगेगा। और श्योरिटी है मार्केट में 50 से 60% से ज़्यादा एक्यूरेसी किसी ट्रेडर की नहीं होती है, मेरी भी नहीं है, लेकिन मेरे पास मेरा मनी मैनेजमेंट अच्छा है, मेरा रिस्क रिवॉर्ड अच्छा है, तो मैं मार्केट में आज तक सर्वाइव कर रहा हूँ। वाह, वीडियो ज़्यादा बड़ी हो रही है। लगभग मैंने आपको जो मार्केट में मनी मैनेजमेंट के जो नियम है बता दिए हैं। धन्यवाद।